सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल वन्नारु लिल मुनाफ़िकीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अलल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व अव्वलिन व आखिरीन अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक अकबर के लिए, उस खुदावंद ताला के लिए जिसने इंसान को पैदा किया। बेशक सिर्फ इंसान को पैदा ही नहीं किया, इंसान के साथ मोहब्बत का इस कदर इजहार किया कि जहाँ पर नबूवत का खात्मा होता था, खुदा नहीं चाहता था कि उसके बंदे और उसकी पैदा की हुई ज़मीन और आसमान हुज्जत खुदा से खाली रहे। मेरे खुदावंद ताला ने जहाँ पर नबूवत का खात्मा हुआ वहाँ पर इमामत का आगाज़ किया। इमामत के मौजू को आगे लेके बढ़ना चाहूँगी कि आज ये जो माह रमज़ान के दिन चल रहे हैं, ये बिलखसूस मखसूस हैं ये हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल किया, जब अल्लाह ने हज़रत आदम को खल्क किया, तब भी ये नूर खल्क हो चुके थे। जो अंबिया की खलकत से पहले भी खल्क हो चुके हों, अनवारे रहमत खुदाबंदी में उनको इमाम कहा जाता है। ये पंचतन पाक वो वाहिद नूर हैं कि जो इस दुनिया के खल्क होने से पहले भी मौजूद थे। ये तब भी मौजूद थे जब लफ्ज़ कुन भी मौजूद नहीं था। मोमिनात, मस्जिद कूफा का मेहराब है, कूफा की मस्जिद, कूफा का शहर और मस्जिद कूफा का मेहराब है। मेहराब पे मुसल्ले के ऊपर तेरा और मेरा पहला इमाम सजदे की हालत में है। मैं फ़ज़ाइल ज़्यादा वज़ाहत के साथ नहीं पढ़ूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि जो एक तौर या तरीका है ज़िक्र अहले बैत करने का, वो बयां करके कोशिश करूंगी कि फ़ज़ाइल से ज़्यादा मुसाइब आपके सामने पेश करूँ। क्योंकि ये जो अयाम है ये एक खतीब या एक खताबत करने वाले जाकिर या जाकिरा के लिए मखसूस नहीं है कि वो मोमिनीन या मोमिनात से दाद ले। ये बिलमखसूस अयाम मखसूस है अफसोस के साथ, गिरिया बाजारी के साथ। जब मेरे इमाम शहर कूफा की मस्जिद के मेहराब के मुसल्ले पर सजदे की हालत में हैं और अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जब इमाम के सर पे ज़रब लगाई ना, मेरे इमाम ने क्या कहा? रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। फुज़्तु बि रब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम है मैं कामयाब हो गया। मेरे इमाम की एक जोश और एक इमामत का जज्बा देखें कि उनके इन अल्फाज को तारीख़ इंसानियत में जुटलाने वालों ने जितनी भी कोशिश की, वो आज तक इस जुमले को ना जुटला सके ना मिटा सके। मैं आप लोगों की भरपूर तवज्जो की मोहताज रहूँगी। मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं, मैं कनीज़ाने ज़हरा हूँ और शायद मेरा मुकाम आप सबसे बहुत कम हो। बारगाह इलाही में और दरगाह सैयदा में बुलंद मुकाम उसका है जो फर्श अज़ा पर सबसे पहले आए और ज़िक्र अहले बैत में अपनी ज़ुबान से जिक्र करे। मैं बोलूँगी, मेरा मकसद सिर्फ बोलना नहीं है, मेरा मकसद है अपने पैगाम को आप तक पहुँचाना, और आपका मकसद है उस पैगाम को सुनकर उस पे अमल पैरा होना। तो मैं अपने मुख्तसर से बयान से ये वाज़ह करती चलूँ कि जब मेरे इमाम ने ये कहा ना, फुज़्तु बि रब्बिल काबा के रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया,
कातिल के हाथ यूं लरसे, और वो तलवार जो उसने 1000 दिनार में खरीदी और 1000 दिनार के जहर में उसको आलूदा किया, और फिर इमाम के सर पे जब एक ज़रब लगी और इमाम ने कहा कि फुस्तु बि रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया, तो इस कातिल के हाथ लर्ज़े तलवार हाथ से ना चाहते हुए भी गिर गई कि मैं अली को कत्ल करके भी नाकाम रहा, अली कत्ल होकर भी कामयाब रहा। कातिल का मकसद था अली को नमाज से हटाना, कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में थे, अगर वो चाहता तो वो इमाम का कत्ल कूफा के दरवाजे पे भी कर सकता था। अगर वो चाहता तो इमाम के सर पे ज़रब हालत रकू में भी लगा सकता था। अगर वो चाहता तो इमाम के सर पे ज़रब हालत अजान में भी लगा सकता था। जब मेरे इमाम दर्द भरी आवाज़ में अजान दे रहे थे ना मस्जिद कूफा में, अगर ये चाहता ये तब भी ज़रब लगा सकता था। लेकिन कातिल का मकसद ये था कि वो मकतूल को नमाज से हटाए, ताकि आने वाली नस्लें ता क़यामत याद रखें कि अली नमाज से हट गए, उन्हें अपनी ज़िंदगी मौत से ज़्यादा अजीज थी। लेकिन मेरे इमाम ने ऐसा नहीं किया। 19वीं रमज़ान की फजर का वक्त है, रोज़े की हालत में है मेरे इमाम। जब इमाम को ज़रब लगती है, उसके बाद जब इमाम ने नमाज को ना मुकम्मल नहीं किया ना, बल्कि उसको मुकम्मल करके छोड़ा नमाज को, तो उस वक़्त नमाज का और मेरे इमाम का एक अजीब ताल्लुक और रिश्ता बन गया। नमाज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को, जो तेरा भी इमाम है, जो मेरा भी इमाम है, जिसकी इमामत के कबूलियत के बगैर, जिसकी विलायत के बगैर, जिसकी मोहब्बत के बगैर ना तेरा ईमान कबूल है, ना तेरी तौहीद कबूल है, ना तेरी नबूवत कबूल है, ना तेरी इमामत कबूल है। उसी इमाम का नमाज के साथ एक ऐसा ताल्लुक बन गया कि नमाज ने इमाम से मुस्कुरा कर कहा, ऐ खुदा के अव्वल इमाम, आज तुमने मुझे मस्जिद कूफा के मेहराब के मसल्ले पे सजदे की हालत में शर्मिंदा होने से बचाया है। आज मैं खुदा की नमाज तुझ अली से वादा करती हूँ कि रोज़े क़यामत तक मैं सिर्फ उसकी नमाज कबूल करूँगी जिसके दिल में मोहब्बत अली होगी, जिसके दिल में विलायत अली होगी। अगर हम अली की विलायत के बगैर नमाज पढ़ें, अली की विलायत के बगैर कुरान पढ़े, ना हमारी नमाज कबूल है, ना हमारी इबादत कबूल है, ना हमारे कुरान की तिलावत कबूल है। नारे हैदरी, हैदरी, आवाज़े बुलंद तर सलवार। तो अजीज़ान मोहतरम, मालिक अशकर सब मोमिनात जानती होंगी कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे शुजा इमाम के शुजा नौकर थे, उनके गुलाम थे, उनके चाहने वाले थे, जो दुनिया के सामने नज़र उठाकर चलते थे, फ़ख्र के साथ चलते थे कि इनका शुमार मुहिब्बे अली में होता है, लेकिन वो अली के सामने नज़रें झुकाकर चलते थे। जब सफ़ीन के मुकाम पर बहुत मुख्तसर फ़ज़ाइल बयान करना चाहूँगी कि जब सफ़ीन के मुकाम पर यही इमाम का चाहने वाला गुलाम, यही सहाबी, आवाज़े बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, यही इमाम जब अपने चाहने वाले मुहिब को मैदान जंग में भेजते हैं ना, जंगे सफ़ीन में, इमाम कहते हैं कि जाओ जाकर दुश्मनाने अहले बैत के सर कलम करके आओ। अब क्या मुकाम होगा मालिक अशकर का? अपनी ज़हनों की फसाहत और बलागत के साथ सोचें कि जो इतना बहादुर इमाम जिस सिपाही को अपने हाथ से भेजे रवाना करे मैदान जंग में, उस इमाम की, उस चाहने वाले की अजमत क्या हो। मालिक अशकर को भेजा मैदान जंग में। अब जो इमाम के मुखालिफ थे मैदान करबला में, जो इमाम के मुकाबिल जंग के लिए आए खड़े थे, उन्होंने तलवार को न्याम से निकाला हुआ था, लेकिन जब बहादुर इमाम के बहादुर सिपाही को आते हुए देखा ना, तो वही उन्होंने सुन्नत अपनी अदा की जो उनके
जद अदा करते थे, उन्होंने तलवारों को न्याम में डाला और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। मालिक अश्तर जब मैदान जंग में गए, उन्होंने तलवार न्याम से निकाली। जब उनको देखा कि वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तो मालिक अश्तर ने अपनी तलवार को न्याम में रखा और वापस अपने इमाम के पास आए। इमाम ने पूछा, क्या हुआ मालिक अश्तर, नाकाम क्यों लौटे? कहा, मौला वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। इमाम को जोश आया, इमाम को जलाल आया। मेरे इमाम अपने जोशो जलाल के साथ, ये वो इमाम है जो फातिह खैबर है, जिसने एक उंगली के इशारे से खैबर के दरवाजे को उखाड़ा था। वही इमाम जब रवाना होने लगा मैदान जंग की तरफ, मालिक अश्तर कहते हैं, मौला कहाँ जा रहे हैं? कहा, जिनके सर तुमने नहीं कलम किए उनके सर काटने जा रहा हूँ। कहा, मौला वो कुरान की तिलावत कर रहे थे। फरमाया, क्या तुमने मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सुनी कि अल अली माइल कुरान वल कुरान माइल अली, कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। जो अली के खिलाफ होकर जंग करे, ना उसका कुरान कबूल है ना उसकी नमाज कबूल है। जो इंसान कुरान की तिलावत करता है, मेरा अल्लाह किसी ऐसे कारी को कबूल नहीं करता जिसके गले में कुरान अटक जाए। क्यों? यहाँ पर एक शायर मुनीर नियाजी का बहुत हसीन जुमला मेरे जहन में आ रहा है, जो मैं आपके सामने बयां करूंगी। मेरी पूरी मजलिस की खिताबत एक तरफ है और इस शायर का एक जुमला एक तरफ है। बेशक। अगर तराजू के पलड़े पे तोले तो ये शायर का जुमला एक तरफ रह जाता है और मेरी खिताबत एक तरफ। बेशक। हसीन शायर क्या अपने हसीन अल्फाज में कहते हैं कि कुरान की आयत इतनी हसीन है कि ये बेज़मीर चेहरों को पहचान लेती हैं। बेशक। जो कारी मुहिब्बे अहले बैत ना हो, जिनके दिल में अली की मोहब्बत ना हो, कुरान उनके हलक में अटक जाता है। और जिनके दिल में मोहब्बत अली होती है, कुरान उनके दिल पे उतर जाता है। मोमिनात, जनाबे मीसम तम्मार के बेटे याकूब, जनाबे मीसम तम्मार के किरदार से कोई भी शिया मोमिन या मोमिना नावाकिफ नहीं है। उनके बेटे बहुत अरसे के बाद बाबाज़े बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मालिक अश्तर के बेटे हमारे 5वें इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। वो वक्त बहुत कठिन था। जाकर जनाबे याकूब जनाबे मीसम तम्मार के बेटे हमारे 5वें इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर कहते हैं, मौला हालात बहुत कठिन है, ना जाने आइंदा कभी मिलना नसीब हो या ना हो, क्योंकि हाकिम वक्त आपसे मुलाकात नहीं करने देता। मुझे कोई एक ऐसी नसीहत फरमा दे जो मेरी दुनिया में भी काम आए, जो मेरी आखिरत में भी काम आए। और अगर मैं कभी आपसे मिल ना सकूं तो आपके उस एक फरमान के ऊपर, आपके एक जुमले के ऊपर पूरी तवज्जो की मोहताज हूँ कि पूरे एक जुमले के मुताबिक मेरी पूरी जिंदगी उस पर अमल पैदा हो। मेरे इमाम ने उसे मुस्कुराकर कहा कि मोहब्बत अहले बैत और मोहब्बत अली को कभी भी मत छोड़ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जुमले को गौर से सुनिएगा। अगर यहाँ से मजलिस से फर्श अज़ा से उठने के बाद भी ये जुमला आपके ज़हन में ता क़यामत मरते दम तक रहना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत अली के बगैर शिया नहीं। बेशक। मेरे इमाम ने मुस्कुराकर कहा कि मोहब्बत अली को, मेरे जद की मोहब्बत को कभी मत छोड़ना, और जो मेरे जद अली से मोहब्बत करता हो उससे कभी नफरत ना करना, और जो दुश्मन अली हो उससे कभी दोस्ती मत करना। चाहे दुश्मन बाबाज़े बुलंदर सलावत अली के दुश्मन से कभी दुश्मनी लेकिन दोस्ती मत रखना। बाबाज़े बुलंदर सलावत खेती दे वजह बार खेती वादी है सजी बाले का को जिंदाबाद। अज़मत अहले बैत पे बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो अली का दोस्त है उससे दोस्ती रखना, ख्वाब वो तुम्हारे बाप का कातिल नहीं करना।
और अली का जो दुश्मन हो उससे दुश्मनी रखना, ख्वाह वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। अगर मोहब्बत अली नहीं तो हमारा ईमान नाकाम है। बेशक। क्योंकि अल्लाह ताला तौहीद को कबूल नहीं करता बगैर इमामत के, नबी अपनी नबूवत को कबूल नहीं करता बगैर इमामत के। जब रसूल खुदा ने गदीर के मुकाम पर मिंबर सजाया था ना ऊंट की पलानों के साथ, तब 1.25 लाख का मजमा था। लेकिन जब मेरे नबी ने विलायत का इकरार करवाया तो उनकी रहलत के वक्त सिर्फ 11 अफराद थे उनके नमाज जनाजा। मुमिना कुछ भी हो जाए ना, विलायत अली को कभी मत छोड़ना। बेशक। बच्चों का शोर कम करवा दें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप लोग थोड़ा जाके बुलंद आवाज से जरूर पढ़ें। बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा साथ देंगे तो मैं पढ़ पाऊंगी, वरना ऐसे पढ़ना नामुमकिन है। बेशक। आप लोग अपनी बेदारी के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली की विलायत को कभी मत छोड़े। एक वक्त ऐसा भी आएगा आगे, क़यामत की निशानियों में से है, इसी विलायत अली की खातिर एक बाप अपने बेटे से अपना ईमान छुपाएगा, एक बीवी अपने शोहर से अपना ईमान छुपाएगी। लेकिन विलायत अली को कभी मत छोड़े, क्योंकि इसके बगैर हम शिया ही नहीं। बेशक। शिया कहलाने का मतलब ही क्या है कि हम अली के चाहने वाले हैं, हमारे दिल में मोहब्बत अली है, हमारे दिल में विलायत अली है। अली ने नमाज की अहमियत को इतना बयां कर दिया कि जब पैदा हुए तो काबा में आए, जब इस दुनिया में गए तो हालत नमाज में गए, हालत सजदा में गए, ताकि आने वाले वक्त में मेरे चाहने वाले शियों को पता चले कि नमाज कितनी अहम है। दुनिया के सब काम हमारे कारोबार, हमारे बिजनेस, हमारे काम काज, हमारी घरेलू खिदमत सब कुछ यहीं पे रह जाएंगी। साथ जाएंगे तो हमारी नमाज़ें, साथ जाएंगे तो हमारे अमाल। मोमिनात, जब 17 माह रमज़ान का दिन है, मेरे इमाम मस्जिद कुफा के मिंबर पे खिताब फरमा रहे हैं और ये बहादुर इमाम, इतनी जलालत रखने वाला इमाम कि जिसके चलते हुए इतनी जलाल को देखकर दुश्मन लरस जाता था, इतनी बहादुर इमाम था कि दुश्मन और कातिल अगर हमला करना भी चाहे तो पीठ पीछे उन्होंने वार किया हालत सजदा में, सामने चेहरे पे आके वार करने की किसी में जुर्रत ही नहीं थी। यही इमाम मस्जिद कुफा के मिंबर पे 17 रमजानुल मुबारक के दिन खिताब करते हुए रो पड़े। मस्जिद में बैठे हुए सारे मिंबरान पूछते हैं, मौला आप तो बहुत बहादुर हैं। एक बिल्कुल मुख्तसर सी और मामूली सी रवायती बात करना चाहूँगी। कहा जाता है कि औरत सोने में जल्दी करती है लेकिन मर्द रोता नहीं। लेकिन ये मर्द क्या, ये तो हमारे अजीम इमाम हैं जिनकी सीरत जिंदगी हमारे लिए बहुत अहम थी। ये इमाम खुतबा देते हुए रो पड़े। जब लोगों ने सवाल किया तो मेरे इमाम ने रोकर कहा, क्या मैंने कभी किसी यतीम को भूखा रखा है? कहा, नहीं मौला। इमाम ने फरमाया, क्या मैंने कभी किसी कैदी पे पत्थर बरसाए हैं? कहा, नहीं मौला। फिर इमाम रोकर फरमाते हैं, मुझे तुम सब ये बताओ कि क्या मैंने दूध पीते यतीम बच्चों को कभी भूखा सोने दिया है? क्या मैंने कभी कूफा की बेवा औरतों को बेपर्दा किया है? क्या मैंने कभी तुम्हारी बेटियों की चादरों को लूटा है? तारीख के जुमले हैं मोमिनात, मक्तल के अल्फाज हैं। मस्जिद में बैठे लोग कहते हैं, नहीं मौला,
मेरे इमाम हाथ जोड़कर कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में ना रहूं, आपकी आंखों से ओझल हो जाऊं, तो किसी कैदी पे पत्थर ना बरसाना। मोमिनात, इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतना हौसला में कैसे जुर्रत किया, इतना हौसला नहीं हुआ इमाम में कि इमाम ये कह सकते कि मेरी बेटियों पे पत्थर ना बरसाना, किसी यतीम को भूखा मत सुलाना। मोमिनात, इमाम रोते हैं। ये जो अयाम गुजर चुके हैं ना, या जो आगे अयाम अभी ईद तक गुजर रहे हैं, ये सैयदों पे बहुत भारी है अयाम। अजीजों, इमाम कहते हैं किसी कैदी पे पत्थर ना बरसाना। कोशिश किया करो, जब किसी की यतीमी का नाम आए ना, तो ज़ैनब की यतीमी को याद किया करो, जिसे भीड़ से घबराहट होती थी। जहाँ पर थोड़ा मजमा जमा होता था, वहाँ पर ज़ैनब कुबरा रोकर कहती थी, बाबा मैं घबरा रही हूँ। इमाम जनाबे अब्बास को बुलाते हैं। अपने घर में आए, दुआ देने के बाद हुजरे में आकर मौला अब्बास को बुलाकर कहते हैं, अब्बास मैंने एक वक्त में, तुम्हें याद होगा, ज़ैनब की उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। मेरी ज़ैनब का हाथ ना छोड़ना। याद दिलाती चलूं वो वक्त कौन सा था जब यही मासूम ज़ैनब कुबरा बिनते अली 4 साल की थी। मस्जिद कूफा के बाजार में मौला बीबी को लेकर आए। मौला अब्बास ने एक तरफ से उंगली पकड़ी, एक तरफ से मौला अली ने हाथ पकड़ा और मौला अली ने कहा, अब्बास ज़ैनब को चलना सिखाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब न अली रहेगा, जब न हसन रहेगा, जब न हुसैन रहेगा, जब तुम ज़ैनब के पर्दे के ज़ामिन रहोगे। ज़ैनब को चलना सिखाओ। बीबी को चलना अब्बास ने सिखाया, लेकिन एक वक्त यतीमी के बाद ऐसा भी आएगा कि जब यही रिदा का ज़ामिन अब्बास भी ज़ैनब के साथ नहीं रहेगा। इसी परदेश के शहर कूफा में ज़ैनब की रिदा को लूटा जाएगा। इसी शहर कूफा में आज जब हम शहर कूफा का नाम सुनते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरे मसाइब सुनना लाज़मी ही नहीं ना याम में, पूरी शहादतें सुनना जरूरी ही नहीं। सिर्फ लफ्ज कूफा सुनो तो पूरी क़यामत का मंजर आंखों के सामने तसव्वुर में आता है कि कैसे ज़ैनब मोमिनात, यही अब्बास ने ज़ैनब कुबरा को चलना सिखाया था। अब चलती चलूं रफ्ता रफ्ता 22 रमजानुल मुबारक के दिन तक आना चाहती हूँ। मैं साहब को इसीलिए वजाहत से बयान करना चाह रही हूँ। 18 माह रमजानुल मुबारक के दिन इमाम ने जब मस्जिद कूफा में खुतबा दिया ना, दूसरा एक 17 को दिया, मिन्नत की, किसी कैदी पे पत्थर ना बरसाना, किसी यतीम को भूखा ना सुलाना। लेकिन जब 18 माह रमजान मुबारक का दिन आया, तो मेरे इमाम ने मस्जिद कूफा में बैठे तमाम मर्दों से मुखातिब होकर कहा कि अपनी बेटियों को और अपनी बीवियों को ज़ैनब कुबरा के हुजरे में भेजो। जब जनाब ज़ैनब कुबरा के हुजरे के पास बाहर मैदान में, मतलब के सेहन में, जब पूरे कूफा की औरतें जमा हुई, तो जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहले जनाब फिजा को कहा, फिजा इस सेहन को साफ करवाओ। इतनी अजमत थी जनाब ज़ैनब की, जहाँ पर उन्होंने कदम रखने थे, पहले मौला अली कहते कि सहने फातिमा को साफ करो, सफाई करो और ज़ैनब कुबरा को बुलाओ। अब जनाब ज़ैनब कुबरा भी हुजरे में बैठी हैं। हुजरे में बैठी बीबी बाहर सेहन में बैठी औरतों की भीड़ से घबरा रही हैं और रोकर कह रही हैं, बाबा मैं औरतों की भीड़ से बहुत घबरा रही हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। जब बीबी को सहने फातिमा में लाया गया ना जनाब फिजा के साथ, मेरे मौला अली ने जनाब ज़ैनब को कहा, ज़ैनब अपने चेहरे से नकाब हटाओ। बीबी ने बाप के कहने पे जब नकाब हटाया ना चेहरे से, मेरे मौला ने रोकर कहा, ऐ शहर कूफा की खवातीन,
मेरी ज़ैनब बिन्ती अली को पहचान लो। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये एक शहर कुफा के बाजार में होगी तो तुम लोग इसकी रिदा मत लूटना, इस पे पत्थर मत बरसाना। इस रमजान को मौला को ज़रब लगी। मेरे मौला ने दर्द भरी आवाज में अजान दी। हुजरे में बैठी बीबियों ने आहो बका शुरू की। अल्लाह जाने आज बाबा की आवाज में इतना दर्द क्यों है। अब यही मेरे मौला 19 रमजान की ज़रब लगी। 19, 20 और 21 3 दिन हालत बिस्तर पे गुजारी, लेकिन सबको इंतजार करते रहे। मेरी ज़ैनब की रिदा के जामिन रहना, यतीमों को भूखा ना सुलाना। मोमिनात, जब इमाम अली अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा का वक्त आया ना, शहादत के बाद, हाकिम वक्त लाइन ने किराए के कातिल भेजकर एक औरत का इस्तेमाल कर जब इमाम को शहीद करवा दिया तो इमाम की नमाज जनाजा की कोशिश में थे कि जहाँ पर इसकी कब्र को दफनाया जाए मैयत को, वहाँ पर इसकी कब्र को खोदा जाए, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैदान करबला में अली असगर की कब्र पे घोड़े दौड़ाए गए थे, जहाँ पर सकीना हुजरे में रो रो कर कहती थी, बाबा मेरा अली असगर कहाँ है, बाबा मेरा अली असगर प्यासा है। मुमिनात, मेरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम पीछे है, एक तरफ इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अब क्या देखते हैं, फरिश्तों ने इमाम का जनाजा उठाया हुआ है। इमाम के वो बेटे जिनके सर में इमामत का ताज सजने वाला था, वही इमाम परेशान है। बाबा की कब्र जब खोदेंगे तो हाकिम लाइन कोई पाबंदियां ना लगा दे, जैसे माँ ज़हरा की कब्र पे पाबंदियां लगी थी। जाकर क्या देखते हैं कि इमाम हसन ने कब्रिस्तान में नजफ अशरफ में जब कब्र खोदना चाहिए ना, अभी जमीन के ऊपर हाथ रख रहे हैं कि यहाँ से कब्र खोदेंगे। इमाम का हाथ रखना था कि वो कब्र खुद ब खुद हटी और खुल गई, जमीन फट गई, उसके अंदर इतनी हसीन और जमील कब्र पहले से तैयार है। जहाँ पर मेरे इमाम को दफन किया गया, जब मेरे इस मजलूम इमाम को दफन किया गया ना शहर नजफ में, तो उसके बाद जब मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन घर की तरफ पलटे ना वापिस, मुमिनात, ये जो 22 माह रमजान मुबारक का दिन है ना, बहुत बुरा दिन गुजरा सैयदों के घराने पे। आज जब किसी के घर पे कोई मर जाए ना, 3 दिन तक लोग आते हैं पुरसा देने के लिए। जब इमाम अपने वालिद को नमाज जनाजा करवा के दफन करके आए हैं ना, वापिस आकर देखते हैं जनाब ज़ैनब भाई के गले से लिपट कर रोई, दुआ किया करे किसी बहन का भाई नाराज ना हो। बहनों को बड़े मान होते हैं अपने भाइयों पे, बेटियों को बड़े मान होते हैं अपने मेके घर के। मोमिनात, सिर्फ 5 मिनट लूंगी आप लोगों से ज्यादा 7 मिनट लूंगी, चंद जुमले मिसाल के मुकम्मल करना चाहूंगी। बीबी ज़ैनब इमाम हसन मुश्तबा के गले से लिपट कर कहती है, भैया हमारा बाबा इस दुनिया से गया है, पूरे कूफा में से हमें कोई भी पुरसा देने नहीं आया। जब किसी के घर में कोई मरता है, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता, उनके घर में खाना नहीं पकता, रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग खाना लेकर आते हैं कि अल्लाह तुम लोगों को सब्र जमील दे, तुम लोग भूखे प्यासे हो, खाना खा लो। बाकी अगर ऐसे कोई यतीम ना हो जैसे ज़ैनब बिन्ते अली यतीम हुई है। मुमिनात, बीबी जब रोकर कहती है ना हमें पुरसा देने कोई नहीं आया, इमाम हसन रो पड़ते हैं। ये वो इमाम है कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के वो इमाम बेटे हैं जिन्हें रसूल खुदा ने अपने बेटे करार दिया। मुमिनात, जब कोई पुरसा देता है इंसान के दिल में क्या गुजरती है। बीबी को कोई पुरसा देने नहीं आया शहर कुफा में, परदेश में कोई हो और किसी का बाप मर जाए, कोई दुश्मन भी होना तो चला जाता है उसके घर में कि आज इनके घर पे कोई मौत की हुई है, चलो पुरसा देने जाते हैं। बीबी को
किसी ने पूछा नहीं। जब बीबी यतीमी का बोझ कंधों पे उठाए चल रही थी, बीबी रोकर आहो बका करती है। ये वो मजलूम बाप की बेटी है जिसके बारे में इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में रोकर फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जाती इमाम पर जिसकी ज़रबों का बदला उसकी बेटियों से लिया गया था। मोमिनात दुआ किया करे कोई ऐसे यतीम ना हो। ईद के मौके पे हर कोई मसरूफ है, कपड़ों के लिए मसरूफ है, कोई खरीदारी के लिए मसरूफ है। हर घर में यही आहो बका है। ईद आ गई, जब शवाल का चांद नजर आता है ना, कल भी बयां किया था, आज दोबारा से याद दहानी करवाती चलूं। जब शवाल का चांद निकलेगा ना, मस्जिदों में ऐलान होंगे, ए मुसलमानों तुम्हें रमजान के बाद शवाल का चांद मुबारक हो। ए मुसलमानों तुम्हें ईद उल फित्र का चांद मुबारक हो। दुआ किया करे किसी बेटी के ऊपर ऐसा वक्त ना आए कि कुछ दिन पहले बाप दुनिया से जाए, और बाप कोई आम इंसान नहीं था, बाप सैयद ज़ादा था, बाप एक सैयद था, एक अव्वल इमाम था शियों का। जब मस्जिदों में ऐलान होगा ना ईद उल फित्र का, एक दफा रो कर कहना, हाय ज़ैनब तेरी यतीमी, काश तू ऐसे यतीम ना होती कि ईद की खुशी के मौके पर तेरे घर में आहो बका है, लोग खुशियाँ मनाएंगे, लोग मीठे खाने बनाकर सबके घरों में देंगे, लेकिन तू कितनी गरीबुल वतन बीबी है कि तेरे घर में कोई खाना नहीं आएगा, तुझे कोई पुरसा नहीं देगा, तेरे घर में कोई गले मिलने वाला नहीं होगा। बिना दुआ किया करे ईद के मौके पर कोई यतीम ना हो। अगर 10 बरस भी गुजर जाए ना, फिर भी बेटियों को ईद के मौके पे बाप याद आता है। हमारा बाप जिंदा होता हमें ईद देता। बहुत ही दर्दखेज जुमला है कि दुआ किया करो मोमिनो, हर फर्जी अज़ाब है कि जब भी ईद आए ना, शियों की ईद ऐसे मनाओ जैसे सैयदों ने मनाई। ईद का चांद देखो तो काले कपड़े पहन लो, काले लिबास पहनकर। बड़े अपनी जिम्मेदारी पे जुमला पढ़ रही हूँ। सैयदों ने हर ईद सोग में मनाई है, सैयदों ने हर ईद काले कपड़ों में मनाई है। बीबी रोकर कहती है, बाबा नबी ज़ैनब को पता ही नहीं यतीमी होती क्या है, क्योंकि उनके होते हुए कभी किसी यतीम को भूखा नहीं सुनाया गया था। उस बीबी के बाप के होते हुए कैदियों पे पत्थर नहीं बरसाए गए थे। इसी बीबी के बाप के होते हुए बीबियों की रिदा की इज्जत की जाती थी। जहाँ से बीबियाँ गुजरती थी ना, बाप जिंदा था। सिर्फ एक जुमला कह के साहिब को खत्म करने लगी हूँ। कोशिश करना कि ऐसे पुरसा देना जैसे जिंदगी का आखिरी पुरसा हो। शायद आने वाले साल में ये अयाम हमें नसीब हो ना हो। मोमिनात, जब बाप जिंदा हो सब मोहब्बत करते हैं। जब बाप इस दुनिया में ना रहे, बताओ कैसा वक्त आ जाता है। जब ज़ैनब कुबरा का बाप जिंदा था, जब ज़ैनब कुबरा ने गुजरना होता था, पर्दा करवाया जाता था कि लोगों हिजाब कर लो, बाहिजाबा अली की बेटी ज़ैनब आ रही है। लेकिन जब बाप इस दुनिया में ना रहे ना, ज़ैनब अपने चेहरे को बालों से छुपाती फिरेगी। दुआ किया करे ऐसा वक्त किसी यतीमा पे ना आए। ज़ैनब कुबरा के सर में रिदा नहीं रहेगी, लोग पत्थर बरसाएंगे। बीबी रोकर कहेगी, बाबा नजफ से आओ, नाना मदीना से आओ, आपकी ज़ैनब यतीम बेपर्दा
खत्म हो चुकी ना दुआ किया करें ऐसा वक्त किसी पे ना आए। ये शब-ए कदर की रातें हैं, लैलतुल कदर भी आएगी, सारे दिन आएंगे, सारे मुसलमान खुशियाँ मनाएंगे। अगर खुशियाँ नसीब में नहीं तो सैयदों के नसीबों में नहीं थी, शियों के नसीबों में ईदों की खुशियाँ नहीं थी। जब ईद का वक्त आता है बीबियाँ रो रो कर कहती है बाबा होते मैं बेऔलाद बैठी हूँ, मेरी औलाद नहीं थी, मैंने अकबर को गोद लेना था, बाबा काश इन्हीं रोती आंखों के साथ दुआ करती हूँ। जब किसी मोमिन की आंख में एक भी आंसू निकल रहा हो ना, अल्लाह ताला भी बेबस मजबूर हो जाता है उसकी दुआ को कबूल करने के लिए। दुआ करें कभी किसी बेटी के सर से उसके बाप का साया ना लूटे जाए।